बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मसाला भिंडी। ऐसी भिंडी जो आपने आज तक नहीं खाई होगी। तो चलें आज की इस टेस्टी सी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। उसमें ऐड किया है मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल और 1 किलो भिंडी को मैंने इस तरह से काटा है। ना तो बड़े पीसीज हैं और ना ही छोटे पीसीज हैं। आंच को आपने दरमियाना ही रखना है। आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही साथ इसमें 1 नींबू का आपने रस निचोड़ना है। इसकी क्या मंतक है? इसकी ये वजह है कि इसकी वजह से ये लेस नहीं छोड़ेगी और टेस्ट ऐसा होगा कि जो भी एक बार खाएगा आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तब आपने बिल्कुल ईमानदारी से काम लेना है और आपने इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। तो प्याज हमने 2 पोर्शन में ऐड करने हैं। अभी इस वक्त हम ऐड करेंगे 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भूनने के बाद भिंडी को, और उसके बाद दोबारा प्याज इसमें ऐड किए जाएंगे, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से हम इसमें ऐड करेंगे। तो आपने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो आप देख सकते हैं भिंडी की लेस तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ 3 से 4 मिनट भूनने के बाद ही। अब प्याज को अच्छी तरह से इसमें रोस्ट करेंगे। भिंडी में बिला वजह चम्मच नहीं हिलाना चाहिए वरना इसके दाने निकल आते हैं। और भिंडी की कटिंग करते हुए जो मोटे दाने वाली भिंडी लगे या ज़्यादा सख्त भिंडी लगे उसे अलग कर देना चाहिए। ये बात तो आपको पता ही होगी, राइट। बस दरमियानी आंच पे ही 3 से 4 मिनट हमने इसे प्याज़ों के साथ भूनना है और उसके बाद चूल्हा बंद करके आपने भिंडी को और प्याज को अलग कर लेना है। या आप दूसरे पैन में ये काम कर सकते हैं जो अब हम करेंगे। तो बस मैंने एक ही पैन से काम चलाया है। इसी पैन में हम दोबारा प्याज ऐड करेंगे। इससे पहले हमने ये भिंडी और प्याज निकाल लेने हैं। तो 3 से 4 चम्मच मैंने मज़ीद कुकिंग ऑयल के इसमें ऐड किए हैं और 1 चम्मच इसमें फ्रेश कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। ये फ्रेश होगा तो ज़्यादा टेस्टी भिंडी बनेगी आपकी। जैसे ही लहसुन की खुशबू उठने लगेगी, बारीक चॉप किए हुए इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर का छिलका मैंने रिमूव करके उसके बाद इसकी कटिंग की है, ये बात आपने याद रखनी है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर। बस इससे ज़्यादा स्पाइसेस अगर आप किसी भी सब्ज़ी में ऐड करते हैं तो सब्ज़ी का अपना टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अच्छी तरह से हमने इसका मसाला बनाना है। आप चाहें तो दही ऐड कर सकते हैं, चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इशू होता है दही वो हर चीज़ में ऐड नहीं करते हैं। वैसे इससे पहले मैंने आपसे जितनी भी रेसिपीज़ शेयर की है ना भिंडी की, उसमें दही बिल्कुल भी हमने ऐड नहीं की थी और डिफरेंट तरीके से मैंने वो आपसे रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं। बस जैसे ही आपको लगे कि मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है और दही ने अपना पानी खुश्क कर दिया है, जो भिंडी हमने और प्याज हमने अलग करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद चूल्हे की आंच को दम वाली आंच पे लगा के आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाना है। तो इसके बाद इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी बनी थी ये। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसमें मज़ीद नींबू का रस निचोड़ सकते हैं, क्योंकि नींबू का रस निचोड़ने से भिंडी का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। तो मैंने मज़ीद इसमें 1 नींबू का रस निचोड़ने के बाद इसे सर्व किया था। आप चाहें तो सब्ज़ धनिया भी इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। मेरे पास आज था नहीं तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। आप यकीन करें ये भिंडी इतनी टेस्टी बनती है। थोड़ा सा खड़ा हुआ प्याज, थोड़ा सा नरम प्याज और थोड़ा सा मुंह में आता हुआ ये टमाटर इतना टेस्टी लगता है भिंडी में कि दिल करता है बंदा चम्मच से ही इसे खा जाए। रोटी की तो नौबत ही नहीं आती है। अगर आप मेरे सिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो इजी लाइफ व्लॉग्स के नाम से मेरा एक व्लॉगिंग चैनल है, वो आपने ज़रूर विजिट करना है। सर्च करेंगे तो दूसरे से तीसरे नंबर पे आपको वो ज़रूर मिल जाएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। ये रेसिपी आपने शेयर ज़रूर करनी है।